हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मितूज किचन। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बिना किसी मोल्ड के, बिना किसी नोजल के बिल्कुल नए तरीके से, आसान तरीके से बनाएंगे मोदक केक। मोदक केक बहुत ही ट्रेंडिंग केक है और इसे बनाना बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ खास ट्रिक्स हैं जो आप जान लोगे तो बहुत आसानी से ये केक बना पाओगे। इस केक को बनाने के लिए आपको कोई भी टूल्स नहीं चाहिए, ना ही कोई स्पेशल मोल्ड परचेज करना होगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो में मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर बताऊंगी जिससे आप अपने घर पर गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक केक बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ये टेस्टी डिलीशियस मोदक केक बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस तरीके से जो हमारा बेस है वो टूट जाता है तो हम उसे कैसे एडजस्ट करके केक बना सकते हैं। और ये जो हमारा बेस है ये मैंने 6 इंच के केक टिन में बेक किया है और हाफ केजी के हिसाब से ही मैंने इसे बेक किया है। तो इस बेस के साथ हमें कैसे केक बनाना है वो पूरा वीडियो देखकर आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक केक बोर्ड और ये मैंने बड़ा केक बोर्ड लिया है जिस पे आप 1 से 1.5 केजी का केक आराम से बना सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी क्रीम लगानी है और उसके ऊपर हमें इस तरीके से बेस को एडजस्ट करके रख लेना है। देखिए इस तरीके से इसे आपको शुगर सिरप से सोक करना है। शुगर सिरप से परफेक्ट कैसे सोक करते हैं मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। और यहाँ मैंने ली है क्रीम। तो क्रीम को व्हिप करते टाइम मैंने इसमें क्रैनबेरी के लिए स्पेशल फ्लेवर मिलाया है और हल्का सा इसे पीच कलर दिया है। यह आपके ऊपर है, आप किसी भी कलर में क्रीम को व्हिप कर सकते हैं। और यहाँ हम लेंगे क्रैनबेरी का क्रश। क्रैनबेरी क्रश इसमें डाल के आपको इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। फ्रेंड्स, क्रैनबेरी का ये चोको केक बहुत ही टेस्टी लगता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए जो हमारा केक टूट गया है इसे आपको रख लेना है और जो उसके टुकड़े हैं उसे इस तरीके से ऊपर से फैला लेना है। तो ये आपको इसे एडजस्ट करना होगा। जब भी कभी केक टूट जाए तो आप उस तरीके से इसे अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, एक बैलेंस में लाइए और उसके बाद आप इसे सोक करके अपने केक में यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसे फिर से सोक कर लिया है और यहाँ पर फिर से हम क्रीम लगा लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इस राउंड केक के साथ ही हम बनाने वाले हैं चॉकलेटी मोदक केक, जो कि बहुत टेस्टी लगने वाला है दोस्तों। क्रैनबेरी चॉकलेट मोदक केक आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना, बिल्कुल अमेजिंग न्यू फ्लेवर है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। फिर से हम इसमें क्रैनबेरी क्रश डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम केक की तीसरी लेयर रख लेते हैं। ये देखिए ये भी टूटी हुई है, तो इसे भी इस तरीके से आपको एडजस्ट करके एक बराबर बैलेंस बना लेना है। देखिए जो भी इसके टूटे हुए हिस्से हैं वो मैं यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेती हूँ और फिर से हम इसे अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। तो जब भी कभी भी आपका केक बेस टूट जाए तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, इस तरीके से आप उसे अच्छे से एडजस्ट कर लें और उसके बाद उस पर आइसिंग कर सकते हैं। चलिए हम फिर से इसके ऊपर क्रीम अप्लाई कर लेते हैं और एक क्रम कोटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरीके का पैलेट नाइफ नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप घर का जो रेगुलर नाइफ होता है उसके साथ भी इस तरीके से आइसिंग आसानी से कर सकते हैं। इस केक को बनाने की सबसे आसान बात यही है कि आपको कोई भी बेकिंग का टूल नहीं चाहिए और किसी भी घर के रेगुलर कोई भी डब्बा लेकर आप उसमें केक को बेक कर सकते हो और फिर इस तरीके से आइसिंग करके अपना केक बना सकते हो। अब हम साइड में भी क्रीम को अच्छे से लगा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ इस तरीके से हमने क्रीम को अच्छे से फैला लिया है और अब हमें इसे मोदक की शेप देना है। तो मोदक की शेप देने के लिए यहाँ हमने थोड़ी सी क्रीम को ऊपर डालना है और आप देख सकते हो जैसे मैं डाल रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको काफ़ी सारी क्रीम ऊपर डालनी है। तो आप ये देखिए बीच के हिस्से में आप चाहें तो क्रीम की मात्रा को कम लगाइए ताकि आप इस तरीके से बैलेंस कर पाएँ। और जब क्रीम आपने अच्छे से डाल दी है तो इस तरीके से आपको पैलेट नाइफ को घुमाते हुए एक डोम का शेप देना है। जैसे मैंने इसे अच्छे से इसे फिक्स कर दिया है। तो ऊपर की तरफ मैंने वाइट कलर की क्रीम ही डाली है, इसमें कोई कलर नहीं मिलाया है। और देखिए जब एक बार आपने इस तरीके से थोड़ा सा शेप कर लिया है तो फिर उसके ऊपर आपको और क्रीम डालना है और पैलेट नाइफ से घुमाते हुए मोदक की से शेप दे देना है।
ये देख सकते हो जैसे जैसे मैं क्रीम डाल के इसे मिक्स कर रही हूँ, घुमा रही हूँ, कैसे हमारी मोदक की शेप आती जा रही है। तो बस इसी तरीके से आपको इसे डोम शेप देना है, यानी मोदक की शेप देना है। और कोई भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है यहाँ, आप बिना मोल्ड के इस तरीके से केक को बहुत आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ आप कोई भी कागज़ का टुकड़ा या फिर प्लास्टिक का टुकड़ा लेकर इस तरीके से इसे अच्छे से शेप दे सकते हो। और आप इस तरीके से इसे प्लास्टिक शेप देंगे तो बहुत इजीली आपका मोदक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा। बस टर्न टेबल को अच्छे से घुमाते रहिए और इस तरीके से इसे आपको शेप दे देना है। तो ये देखिए हमारी परफेक्ट मोदक शेप आ चुकी है। इसी तरीके से मैं इसे बिल्कुल फिनिश कर देती हूँ। तो देखिए अब साइड में जो भी एक्स्ट्रा क्रीम लगी है इसे मैं इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ और हमारा बोर्ड बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो चलिए अब हम इसे जेल आइस करेंगे और जेल आइसिंग के साथ मैं आपको कार्विंग केक का कार्विंग डिज़ाइन भी सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ हम जेल को इसके ऊपर अच्छे से फैलाएंगे और उसके साथ ही हम सीखेंगे कार्विंग डिज़ाइन करना। तो देखिए यहाँ पे मैंने कोन के अंदर येलो कलर का जेल भर लिया है। आपने न्यूट्रल जेल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर डाल के इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे पाइपिंग कोन में भर लेना है। अब पाइपिंग कोन में भरे हुए जेल को इस तरीके से पूरे केक पे आपको फैलाना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने जगह जगह लाइनिंग सी बना ली है। और अब हम इसे फिर से वही कार्ड इस्तेमाल करके अच्छे से केक के ऊपर फैलाना है। ये देखिए टर्न टेबल को घुमाते जाइए और रोटेट करते हुए आपको इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से इसे फैलाना है। आप मोदक को कई मल्टी कलर में भी बना सकते हो, लेकिन मैंने येलो कलर में मोदक बनाया है। तो जो जेल है वो अच्छे से केक के ऊपर स्प्रेड हो चुका है। तो जेल केक के ऊपर बहुत अच्छे से स्प्रेड हो गया है। चलिए अब हम इस पे कार्विंग डिज़ाइन देंगे, बिल्कुल मोदक वाली लाइनिंग बनाएंगे। तो जो ये हमारा कार्ड है इसको आपको तिरछा पकड़ते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाना है। इससे मोदक का इफेक्ट आ जाएगा, जैसे मोदक में इफेक्ट होता है बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप यहाँ पर इफेक्ट दे सकते हैं। तो बिना किसी मोल्ड के इस तरीके से इस गणेश चतुर्थी पे आप ये मोदक केक ज़रूर ट्राई करना। और आपको कोई भी नोज़ल नहीं चाहिए, पाइपिंग बैग भी नहीं चाहिए। और जो हमने यहाँ जेल फैलाया है उसके लिए भी आप स्पून से भी उस जेल को आराम से केक पर डाल के भी फैला सकते हो। तो लीजिए हमारा मोदक बिल्कुल तैयार हो गया है। चलिए इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल डाल देते हैं। आप इसे मन चाहे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। और मैंने कम खर्चे में बहुत ही बढ़िया आसान तरीका आपको बताया है, कोई भी नोज़ल यूज़ नहीं की है। तो बहुत सुंदर मोदक केक आप इस तरीके से अपने घर पे ज़रूर बनाना। तो फ्रेंड्स आज का ये मोदक केक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन से केक रेसिपी आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, किस फ्लेवर का केक देखना पसंद करेंगे, ये भी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।